अयोध्या में जो है हॉस्पिटल बनना चाहिए था। कोर्ट से फैसला आया था, हम क्या कहें। कोर्ट से पहले, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम किए हैं सब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भी वो किए और बैनर पोस्टर और तानाशाही थोड़ी ना है। अगर इंडस्ट्री बनता तो उससे भी अच्छा रहता, लेकिन फिलहाल लोगों की आस्था थी पूरी हो गई। आजकल देखिए, अगर 50,000 वैकेंसी आ रही हैं तो 10 लाख लोग भर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें तो कहेंगे सरकार का इसमें काफ़ी प्रॉफिट होता होगा। 500 रुपया लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार अग्रहरी है। हम लोग गोरखपुर से हैं। अच्छा, गोरखपुर से जी। तो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का काम है हमारा। ये जल मिशन में हम काम करते हैं। अच्छा। मेरे हिसाब से महंगाई तो ठीक है फिलहाल। महंगाई ठीक है। हाँ। अच्छा। क्योंकि महंगाई नहीं रहेगी तो लोग कमाएंगे कैसे। अगर मान लेते हैं आज 5 रुपये कप चाय, अगर 10 रुपये नहीं होगा तो लोग कमाएंगे नहीं, 5 रुपया पे ही निर्भर रहेंगे। अयोध्या में जो है हॉस्पिटल बनना चाहिए था। कोर्ट से फैसला आया था, हम क्या कहें। कोर्ट से पहले, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम किए हैं सब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भी वो किए और बैनर पोस्टर और तानाशाही थोड़ी ना है। अगर इंडस्ट्री बनता तो उससे भी अच्छा रहता, लेकिन फिलहाल लोगों की आस्था थी पूरी हो गई। आस्था तो सर्वोपरि है, उस पर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। शिक्षा रिपोर्ट आई है। शिक्षा रिपोर्ट अभी 10 दिन पहले का आई है। उस शिक्षा रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि 14 से 18 वर्ष के बच्चे कक्षा 3 की गणित नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। नहीं है, सही है, परफेक्ट तो है। वो शिक्षा में जो कमी है वो उसमें किसको, गार्जियन कोई मजदूर है या पढ़ा लिखा नहीं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल या बढ़िया स्कूल पढ़ाना चाहता है, अगर वहाँ से बच्चा आता है, अगर इंग्लिश गार्जियन को नहीं आती है तो उनको इस केस में तो है। इस केस में जो बच्चा रहेगा, बच्चे को मार्गदर्शन कर पाए, वो मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। उस केस में जो बच्चा है वो 100% जो है स्कूल पे डिपेंड रहेगा। जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, वही सीखेगा, क्योंकि उनके माता पिता एजुकेटेड है नहीं। वो उनको यही कर सकते हैं, उनका एडमिशन करा सकते हैं, वो बच्चा पढ़ने जाए उनको पढ़ने भेज सकते हैं, खुद पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि उनको आता नहीं। अब स्कूल में जाने के बाद वहाँ के टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चे के ऊपर ध्यान दें। वैसे भी प्राइवेट स्कूल जो है वो स्कूल नहीं, एक बिजनेस बन चुका है मेरे हिसाब से। हमको लगता है कि बच्चों को जो है ये हम सरकारी स्कूल की ही बात कर रहे थे कि अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे अगर इस तरह से, अभी सरकारी रिपोर्ट है कि 1/4 बच्चे नाम कटा लिए 18 से कम पढ़ाई में रुचि के अभाव के कारण। 18 वर्ष की उम्र के 25% बच्चे नाम अपना कटा लिए। तो उस समय पढ़ाई के प्रति रुचि लाने के लिए सरकार को कोई योजना लाना चाहिए जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट हो, या शिक्षा व्यवस्था या गोल्ड मेडल देना चाहिए। गोल्ड मेडल देना चाहिए बच्चों को कि जो फर्स्ट आएगा उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। अभी देखिए, लग जाएंगे सब लाइन में। कुछ धनराशि भी पुरस्कार देना चाहिए बच्चों को, हर क्लास के बच्चों को प्रोत्साहन, हाँ, ताकि बच्चे पढ़ें। आजकल देखिए, अगर 50,000 वैकेंसी आ रही हैं तो 10 लाख लोग भर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें तो कहेंगे सरकार का इसमें काफ़ी प्रॉफिट होता होगा। 500 रुपया लगता है, क्यों इतना ही लगता है ना। इतना भर्तियाँ तो हम लोग भर देते हैं, उसके बाद रद्द हो जाती है, वो पैसा कहाँ जाता है। अच्छा, समय एक बार हम भी रेलवे में भरे थे, पेपर ही नहीं हुआ आज तक। 4 साल हो गया। ग्रुप डी का था, 4 साल हो गया, पेपर ही नहीं हुआ आज तक। तो वो सब पैसा वेस्ट जाता है, वो सरकार के खाते में जाता है। रोजगार के विषय में क्या कहना चाहेंगे? रोजगार के विषय में यही कहना चाहेंगे कि लोगों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, नौकरी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? कोई भी अपना जिस लेवल में, उनको हर किसी को अपनी औकात पता है। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से करें, नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई काम सीख लें। जहाँ तक लोग देखिए यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पूरे भारत में 6,000 लोग निकलते हैं, ठीक है, सिर्फ 6,000 नौकरियाँ हैं और करोड़ों लोग ट्राई करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मतलब 1-2 प्रयास में नहीं हुआ, 3 प्रयास में, तो फिर कुछ और ट्राई करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं है कि हम ही करेंगे। भाई तुम ही करोगे तो मान लेते हैं, और लोग क्या करेंगे। ट्राई करना ठीक है, लेकिन 2-3 बार में नहीं निकला तो ट्राई करना बंद कर देना चाहिए, दूसरे फील्ड में देखना चाहिए। मेरे हिसाब से बिजनेस सबसे अच्छा है, और कोई भी बिजनेस हो। ये चाय की दुकान भी अच्छी है, कोई ज़रूरी नहीं है नौकरी करके आदमी यही है 10 बिजनेस जैसे लोग स्टार्ट किए थे या बिजनेस पहले से चल रहे थे, तो जो जीएसटी लगने के कारण या नोटबंदी के कारण बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए या वहाँ पे मंदी आ गई, इस कारण इस पे क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी तो फिलहाल मेरे हिसाब से सही है। जीएसटी है, आरटीआर आदमी भरेगा तभी तो उसको एक लगेगा ना कि मतलब मैं कमाऊंगा, मुझे जीएसटी भरना है। तभी जीएसटी अगर रहेगा, जीएसटी अकाउंट है तो उसको कमाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमाएगा।